आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे, लौंडियाबाज वोकैबुलरी। दोस्तों लौंडियाबाज वोकैबुलरी इसलिए इसको नाम रखे हैं कि लौंडियाबाज लोग होते हैं ना, जो कभी भी हाथ में नहीं आते, मतलब उनका जो इधर उधर छमकते रहते हैं, वैसा ही समझिए वोकैबुलरी है जो जल्दी याद नहीं रहता है। इसलिए हम यहाँ पे लौंडियाबाज वोकैबुलरी, इसको हम भाषा लैंग्वेज थोड़ा सा निगेटिविटी को लेकर चले हैं, निगेटिव लेकर चले, ओके, जिससे आप कहा जाए तो हमेशा आपको याद रहेगा, ओके, आप नहीं भूल पाइएगा। और दोस्तों यदि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का तैयारी करते हैं, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल, एयरफोर्स, नेवी, डिफेंस में आ जाता है एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, चाहे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का तैयारी करते हैं, तो आप इस चैनल से अवश्य जुड़िए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाया जाता है। और अभी स्टार्ट किया गया है 2010 से लेकर 2024 के बीच में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रीवा क्यू वगैरह करवाया जा रहा है, जो 2010 से 2024 के बीच में पूछा गया है। जैसे सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया। बहुत सारा वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो आप जाकर जरूर देखिए। तो आइए विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स, कम टू द पॉइंट, टॉपिक पे आते हैं, ओके। जैसे देखिए यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे है दोस्तों लेसन, देखिए ये लेसन 3 है, ओके। सबसे पहले आपको बताते हुए चले कि ये लेसन 3 है, और आपको ये भी बताते हुए चलें कि फर्स्ट है आपका अब्रप्ट। फर्स्ट है जो क्या है दोस्तों, अब्रप्ट। अब्रप्ट देखिए इसको पढ़ा जाता है, प्रोनाउंसिएशन भी लिखा हुआ अब्रप्ट पढ़ा जाता है। ये क्या है दोस्तों, एडजेक्टिव है, और इसका हिंदी होता है आकस्मिक या अचानक, ओके। अब्रप्ट मीन्स आकस्मिक और अचानक। इसका सिनोनिम्स की बात करें दोस्तों, तो सिनोनिम सडन और अनएक्सपेक्टेड, सडन और अनएक्सपेक्टेड। अब देखिए इसको सिनोनिम्स को याद रखने का ट्रिक कैसे अपनाया जाए, तो आइए इसको यहाँ पे पूरा लैंग्वेज हम लिख दिए हैं कि जानू ने सडन मतलब अचानक, सडन मीन्स अचानक, ब्रेकअप का मैसेज भेजा जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी, मतलब अनएक्सपेक्टेड था। जानू ने सडन अचानक मुझे ब्रेकअप का मैसेज भेजा जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी, अनएक्सपेक्टेड थी, जिससे मेरा पूरा करियर क्या हो गया, अब्रप्ट हो गया, अचानक तबाह हो गया। फिर से एक बार, जानू ने सडन अचानक मुझे मैसेज भेजा, वो अनएक्सपेक्टेड था, जिसकी उम्मीद नहीं थी, मेरा पूरा करियर क्या हो गया, अब्रप्ट हो गया, अचानक तबाह हो गया। तो अब्रप्ट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सडन और अनएक्सपेक्टेड, सडन और अनएक्सपेक्टेड, ओके। तो आप इस प्रकार याद रख सकते हैं। जैसे देखिए एंटोनिम्स की बात करें दोस्तों, जो कमीने दोस्त होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि ब्रेकअप के बाद बहुत मजे लेते हैं, और कुछ ऐसे ही दोस्त होते हैं जो ब्रेकअप के बाद थोड़ा सा कंसोल, उसको संतावना वगैरह देते हैं, दिलासा देते हैं कि भाई ये सब के साथ हुआ, मेरे साथ भी हुआ है। यहाँ पे देखिए इसका जो एंटोनिम्स क्या हो गया दोस्तों, ग्रेजुअल और स्टडी, ग्रेजुअल और स्टडी, ओके। देखिए ब्रेकअप के बाद कमीना दोस्त दिलासा देते हैं कि भाई टेंशन मत ले, दिल का दर्द है वो ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे कम हो जाएगा, ओके। तो ब्रेकअप के बाद भाई टेंशन मत ले, ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे दिल का दर्द कम हो जाएगा, और तेरी जिंदगी में स्टडी मतलब फिर स्थिर हो जाएगी, स्थिरता आ जाएगा, ओके। तो बताइए इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा दोस्तों, ग्रेजुअल और स्टडी, ग्रेजुअल और स्टडी, ओके। एंटोनिम्स ब्रेकअप के बाद भाई टेंशन मत ले, ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे तुम्हारा दिल का दर्द कम हो जाएगा, और जिंदगी फिर से क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, स्टडी हो जाएगी, ओके। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हो भाषा को बना बनाकर। जैसे देखिए यहाँ पे सेंटेंस की बात करें, द कार कम टू एन अब्रप्ट स्टॉप। अब्रप्ट क्या है दोस्तों, एडजेक्टिव है, ओके। अब देखिए अब्रप्ट एडजेक्टिव है, यहाँ पे एडजेक्टिव है, ओके। और इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, अचानक, मतलब कार अचानक रुक गई, ओके। तो बताइए अब्रप्ट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, जानू ने मुझे अचानक सडन क्या भेजा, मैसेज भेजा जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी, अनएक्सपेक्टेड, अचानक मेरा जो जिंदगी था वो क्या हो गया, तबाह हो गया, ओके। एंटोनिम्स की बात करें दोस्तों, तो कमीने दोस्त वो दिलासा दिलाते रहे कि ग्रेजुअली मतलब ग्रेजुअल धीरे धीरे कम हो जाएगा, आपका दिल का दर्द कम हो जाएगा, और जिंदगी फिर से क्या हो जाएगी, स्टडी हो जाएगी। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट दोस्तों, मेहनत बहुत ज़्यादा लगा दोस्तों, तो थोड़ा सा आपको अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आप सीजीएल, सीपीओस, एमटीएस, सीएचएसएल चाहे किसी भी फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में बात कर रहे हैं, यदि आप तैयारी करते हैं तो इस चैनल से अवश्य जुड़िए,
यहाँ पे यूनिक कंटेंट मिलेगा, सबसे अलग हटके मिलेगा, समझिए। तो नेक्स्ट है दोस्तों अटैन। अटैन मतलब होता है प्राप्त करना, हासिल करना। ओके, अटैन मीन्स प्राप्त करना, हासिल करना। इसका सिनोनिम्स की बात करें दोस्तों तो क्या है, अचीव और गेन। अब इसको याद कैसे रखा जाए, देखिए, इस कलयुग में सोना अटेंशन, सोना का जो जानू बेबी सोना मोना डार्लिंग होती है ना, उसका अटेंशन हासिल करने के लिए, अचीव मतलब हासिल करने के लिए, उसका झूठा प्यार गेन प्राप्त करने के लिए, फिर से समझिएगा, इस कलयुग में अचीव अटेंशन, सोना का अटेंशन अचीव करने के लिए, उसका झूठा प्राप्त मतलब गेन प्राप्त करने के लिए लड़के किडनी बेचने को तैयार रहते हैं ना, आईफोन दिलाना है अपने गर्लफ्रेंड को यार, मतलब किडनी वो मुझसे प्यार करती है, नहीं दिलाएंगे तो छोड़ देगी, दूसरा पकड़ लेगी, ऐसा होता है ना। मतलब सोना का टेंशन खींचने के लिए, झूठा प्यार खींचने के लिए, प्राप्त करने के लिए किडनी बेचने को लड़के तैयार रहते हैं, तब जाकर उन्हें हार्ट ब्रेक होता है ना, वो अटेन मतलब प्राप्त होता है। तो बताइए अटेन का क्या हो जाएगा, मतलब सोना का अटेंशन प्राप्त मतलब हासिल करने के लिए, अचीव मतलब हासिल करने के लिए, उसका झूठा प्यार गेन करने के लिए लड़के क्या रहते हैं, किडनी बेचने के लिए तैयार रहते हैं, ताकि उनका मतलब उनका हार्ट ब्रेक प्राप्त हो सके। ओके, तो इस प्रकार आप याद रखिएगा। एंटोनिम्स की बात करें दोस्तों तो दाइए यहाँ पे लूज और फेल। जैसे देखिए यहाँ पे, इस फालतू की आशिक में अल्टीमेट रिजल्ट यही है कि लड़के अपने माँ बाप का भरोसा खो देते हैं। लूज मतलब भरोसा खो देते हैं। ओके, अब देखिए इस फालतू का आशिकीगिरी करेगा तो माँ बाप का भरोसा रहेगा वो क्या हो जाएगा, खो देगा, और जिंदगी के हर एग्जाम में फेल, असफल होकर घर पर जूते खाते हैं। तो देखिए सबसे पहले ऐसे देखिए, याद रखिए, अटेन मतलब क्या होता है, आपका प्राप्त करना। ओके, देखिए अटेन मतलब इसका सिनोनिम्स की बात, तो लड़की का अटेंशन खींचने के लिए, अचीव करने के लिए, हासिल करने के लिए, उसका झूठा प्यार मतलब गेन करने के लिए, गेन मतलब प्राप्त करना, प्राप्त करने के लिए लड़के किडनी बेच के लिए तैयार रहते हैं, तब जाकर उन्हें सिर्फ हार्ट ब्रेक मतलब अटेन प्राप्त होता है। ओके, एंटोनिम्स लूज, जब ये आशिकीगिरी अल्टीमेट होता है। ओके, अल्टीमेट रिजल्ट यही होता है कि लड़के का माँ बाप का जो भरोसा रहता है वो लूज हो जाता है, खो देता है, और ज़िंदगी के हर एग्जाम में क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, और फिर घर पर जूता चप्पल खाते हैं, ताना वगैरह सुनते हैं। ओके, तो एंटोनिम्स क्या हो गया, लूज और फेल। ओके, इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। शिवांश टू अटेन परफेक्शन, वो पूर्णतः मतलब प्राप्त करना चाहती थी। ओके, तो अटेन यहाँ पे क्या है दोस्तों, प्राप्त करना। ओके, परफेक्शन मतलब पूर्णता। तो आप इस प्रकार याद रख सकते हैं। तीसरा थर्ड नंबर पे आइए, क्लैफ्ट। क्लैफ्ट एक नॉन है, इसका मतलब होता है दरार या छेद। ओके, क्लैफ्ट मीन्स दरार या छेद। जैसे देखिए यहाँ पे इसका सिनोनिम्स की बात करें दोस्तों तो क्रैक और स्प्लिट, क्रैक और स्प्लिट। जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे ही मोना डार्लिंग किसी सरकारी नौकरी वाले के साथ लेफ्ट मतलब भाग गई। ओके, तो आशिक के कलेजे में भयंकर क्रैक आ गया, मतलब दरार आ गया। ओके, तो क्लैफ्ट को थोड़ा देर के लेफ्ट मान लीजिए। ओके, कि जब मोना डार्लिंग थी, किसी का डार्लिंग थी, वो नौकरी वाले के साथ लेफ्ट कर गई, तो आशिक के कलेजे में क्या हो गया, क्रैक हो गया, मतलब दरार आ गया। उसके बाद क्या होता है कि उनके 7 जन्मों के बादों में ऐसा बंटवारा हुआ, स्प्लिट मतलब बंटवारा हुआ, कि दिल में कभी न भरने वाली क्लैफ्ट दरार पड़ गई। ओके, मतलब ऐसे समझिए, देखिए मोना डार्लिंग थी जो किसी के प्यार में सरकारी नौकरी वाले के साथ लेफ्ट हो गई, उसका दिल में क्या गया, क्रैक मतलब दरार आ गई। ओके, अब उनके 7 जन्मों तक वह ऐसा बंटवारा करके गए, स्प्लिट मतलब बंटवारा करके गए, दरार उस रिलेशन में दरार कर दी है कि कभी भी मतलब उसके दिल में कभी न भरने वाली, मतलब उसका दिल में जो घाव है वो कभी क्लैफ्ट मतलब दरार नहीं भर पाएगी। ओके, तो इस प्रकार बातों को बनाकर याद रख सकते हैं कि क्लैफ्ट मतलब क्या होता है, दरार पड़ना, छेद। ओके,
और सिनोनिम्स क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रैक और स्प्लिट हो जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पे एंटोनिम्स की बात करें तो सॉलिड और जॉइंट। एंटोनिम्स होता है वो सॉलिड और क्या होता है, जॉइंट होता है। जैसे देखिए, जो आशिक पहले छाती ठोक कर कहते थे कि हमारा लव बॉन्ड सॉलिड है, मजबूत है। ओके, आशिक पहले छाती ठोक कर कहते थे कि मेरा लव बॉन्ड है जो क्या है, सॉलिड है, मजबूत है, और हमारे दिल में हमेशा के लिए ज्वाइंट जुड़े हुए हैं। ओके, हमारे दिल में हमेशा के लिए ज्वाइंट जुड़े हुए हैं। आज वो फेविकॉल का बोतल लेकर घूम रहे हैं बाजार में। ओके, तो बताइए इसमें कि आपको याद ऐसे ऐसे बातों को, इंटरेस्टिंग बातों को ध्यान में रखते हुए, जानू सोना बेबी डार्लिंग मोना 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 सोना को ध्यान में रखकर याद रख कर सकते हैं। ओके, तो बताइए क्लैफ्ट मतलब क्या होता है दोस्तों, दरार पड़ जाना। ओके, दरार या छेद। बताइए क्लैफ्ट का जो सिनोनिम्स क्या होगा आपका। देखिए, मोना डार्लिंग किसी के साथ लेफ्ट कर गई तो उसके आस्की के दिल में क्या आ गया, क्रैक, मतलब दिल क्रैक हो गया, दरार पड़ गया, छेद हो गया। ओके, उसके बाद ऐसा वो करके गई कि जन्मों तक उसका बंटवार, मतलब जन्म तक उसका दिल में दरार नहीं भर पाएगा। यानी क्रैक और स्प्लिट सिनोनिम्स। पहले छाती चौड़ा करके कहता था, ठोक कर कहता था कि हमारा लव बॉन्ड क्या है, सॉलिड है, यानी एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, सॉलिड। और कहा जाए तो हमेशा के लिए ज्वाइंट है। ओके, आज वो क्या कर रहा है, फेविकॉल लेकर इधर उधर घूम रहा है। ओके, तो इस प्रकार याद रख सकते हैं सेंटेंस। आइए इस पे देखते हैं। लुक एट द क्लेफ्ट इन द रॉक, मतलब चट्टान में दरार को देखो। ओके, तो क्लेफ्ट मतलब दरार। ओके, और देखिए ये इसका ये क्या है, नॉन है, क्योंकि इसके पहले आर्टिकल द लगा। ओके, आर्टिकल के पहले, सॉरी, नॉन के पहले आर्टिकल लगता ही है। ओके, यानी नॉन के ही पहले आर्टिकल लगता है, जब तक नॉन नहीं तब तक आर्टिकल नहीं। देखिए नेक्स्ट है आपका डिकम्पोज। डिकम्पोज मतलब होता है, ये वर्ब है, सड़ना और गलना होता है। ओके, अब बताइए इसका डिकम्पोज का जो सिनोनिम्स होगा वो डीके हो गया, रॉट होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे बाबू को वीडियो कॉल पर अपनी नकली खूबसूरती दिखाने के लिए मोना ने 3 किलो गोरा होने वाला पाउडर थोप लिया, पर जून की गर्मी में वो सारा केमिकल डीके हो गया, मतलब नष्ट हो गया, मतलब रॉट हो गया, सड़ गया। ओके, मतलब जानू अपने बाबू को दिखाने के लिए वीडियो कॉलिंग पे वो 3 किलो पाउडर थोप लेती है, जिसका उसका थोबड़ा होता है, जून की गर्मी में उसका थोबड़ा होता है जो डिके हो जाता है, सड़ जाता है, केमिकल था जो सारा सड़ गया, और उसका असली थोबड़ा वही डिकम्पोज, सड़ल, मतलब डिकम्पोज मतलब सड़ गल होकर भूत जैसा दिखने लगा। फिर से, डिकम्पोज मतलब सड़ना गलना। ओके, इसका सिनोनिम्स डीके और रॉट। बाबू ने वीडियो कॉल पे दिखाने के लिए 3 किलो पाउडर थोपी, जिसके जिससे मतलब जून की गर्मी में सारा केमिकल सड़ गया। ओके, रॉट हो गया, जिससे उसका डिकम्पोज हो गया, मतलब उसका असली थोबड़ा वहीं पे डिकम्पोज हो गया, सड़ गल गया, और भूत जैसा, पिशाचनी जैसा दिखने लगी। ओके, तो बताइए सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डिके और रॉट। ओके, एंटोनिम्स की बात करें दोस्तों तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ग्रो और रिफ्रेश। अब बताइए इस पे बात बनाया गया है। देखिए, ब्रेकअप के बाद जब उसने ये जहरीला केमिकल लगाना बंद किया, अब देखिए उसका ब्रेकअप हो गया, तो अब ये सब फालतूगिरी से उसको फर्क नहीं पड़ता होगा। अब किसके लिए लगाया वो मेकअप, ब्रेकअप के बाद जब उसने ये जहरीला केमिकल लगाना बंद कर दी, तब जाकर उसका नेचुरल निखार वापस, ग्रो मतलब निखरना हुआ, और थोड़ा चेहरा क्या हो गया, रिफ्रेश हो गया। यानी इसका जो एंटोनिम्स होगा वो क्या होगा दोस्तों, ग्रो और रिफ्रेश। ब्रेकअप के बाद वो केमिकल वगैरह छोड़ दी, जिससे उसके चेहरे पर निखार हो गया, ग्रो हो गया, और उसका फिर से चेहरा क्या हो गया, थोबड़ा क्या हो गया, रिफ्रेश हो गया। ओके, तो इस प्रकार याद रख सकते हैं। बताइए डिकम्पोज मतलब सड़ना गलना, ये वर्ब है, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा दोस्तों, डीके और रॉट। केमिकल वाली बात ध्यान में रखिएगा, मेकअप वाली बात, और एंटोनिम्स ब्रेकअप के बाद वाली बात ध्यान में रखिएगा, जिससे उसके चेहरे पर क्या आ गया, केमिकल नहीं थोपने से, मेकअप नहीं थोपने से ग्रो आ गया, उसके बाद चेहरा उसका क्या हो गया, रिफ्रेश हो गया। तो इस प्रकार याद रख सकते हैं।
लीव्स डिकम्पोज इन द सॉइल, मतलब लीव्स जो पत्तियां होती है वो मिट्टी में क्या हो जाती है, डिकम्पोज हो जाती है, मतलब सड़ गल जाती है। ओके, तो इस प्रकार याद रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका डिक्री। डिक्री मतलब होता है हुक्मनामा, कोर्ट का आदेश। डिक्री मतलब हुक्मनामा, कोर्ट का आदेश। ओके, अरे अभी आधा घंटा समय है, जाओ बाद में आना। सिनोनिम्स की बात करें तो यहां हो जाएगा दोस्तों ऑर्डर और कमांड। आपको लाइए इसको हम दिखाते हैं, इसको याद करने का तरीका आपको बताते हैं। मेरी जानू का सरकारी नौकरी, सरकारी ऑर्डर, आदेश आया है कि उसने कमांड हुक्म दिया, जाओ बाद में आना, ठीक ना, 3 बजे। मेरी जानू का सरकारी ऑर्डर, आदेश आया है कि उसने कमांड हुक्म दिया कि पहले सरकारी नौकरी की डिग्री लाओ वरना पापा तुम्हारी जगह दूसरा दूल्हा ढूंढ लेंगे। ओके, मतलब देखिए ऐसे कि जानू का सरकारी ऑर्डर क्या आया कि पहले कमांड हुक्म आया कि पहले डिग्री लाओ, नौकरी का डिग्री लाओ वरना पापा तुम्हारी जगह दूसरा दूल्हा ढूंढ लेंगे, या उसका आखिरी डिक्री आदेश है। मतलब डिक्री मतलब होता है आदेश या हुक्मनामा, कोर्ट का आदेश। बाकी इसका सिनोनिम्स ऑर्डर और कमांड। दूल्हा ढूंढने वाली बात याद रखिएगा। सरकारी नौकरी का ऑर्डर आया, मतलब जानू का सरकारी ऑर्डर आया, उसने कमांड हुक्म दिया कि पहले सरकारी नौकरी का डिग्री लाओ नहीं तो पापा दूसरा दूल्हा ढूंढ लेंगे, यानी ये उनका आखिरी क्या था, आदेश था। डिग्री मतलब आदेश। ओके, और देखिए एंटोनिम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, रिक्वेस्ट और अपील। ओके, रिक्वेस्ट और अपील। जैसे देखिए यहाँ पे एंटोनिम की बात करें, इसका ट्रिक अपनाने का, याद रखने का। तब से जब गरीब आशिक अपनी जानू के सामने रिक्वेस्ट, विनती कर रहा है, ओके, और उसके पापा से हाथ जोड़कर अपील, प्रार्थना कर रहा है कि शादी करवा दो। समझ में आया? तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट और अपील। ओके, तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। जैसे द कोर्ट इश्यूड और डिक्री, कोर्ट ने एक आदेश जारी किया। ओके, तो डिक्री यहाँ पे क्या है, नॉन है और इसका मतलब होता है आदेश। ओके, तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों डायमेंशंस। डायमेंशंस मतलब होता है आकार, चौड़ाई, नाप। ओके, देखिए इसका सिनोनिम्स की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा साइज और एरिया। देखिए इसको याद रखने का सिंपल तरीका है। सोना ने ख्वाहिशों का साइज, आकार, उसके मुंह, उसके डिमांड्स का पूरा एरिया इतना खतरनाक है कि आशिक का छोटा बटुआ उस डायमेंशंस, आकार, नाप को झेलते ही पूरी तरह वेंटिलेटर पर चला जाता है। सीधे समझिए कि जो सोना बाबू जानू है, उसका ख्वाहिश का साइज और उसका डिमांड्स का एरिया इतना खतरनाक है, इतना बड़ा है कि आशिक का छोटा सा जो बटुआ है उसका डायमेंशंस मतलब झेलते ही पूरी तरह से क्या चला जाता है, वेंटिलेटर पर चला जाता है। तो डायमेंशंस, आकार, चौड़ाई, नाप, और इसका सिनोनिम्स साइज और एरिया। ओके, एंटोनिम्स की बात करें दोस्तों तो क्या हो जाएगा, स्मॉलनेस और स्लाइटनेस। आप पूरी बात को समझते ही होंगे, यानी सिंगल होने के बाद जब बैंक बैलेंस का स्मॉलनेस और फालतू खर्चा, स्लाइटनेस कम होना दिखता है तब सुकून मिलता है, चलो कंगाली से तो बचो। यानी एंटोनिम्स क्या हो जाएगा दोस्तों, स्मॉलनेस और हो जाएगा और स्लाइटनेस हो जाएगा। ओके, तो 3 बजे आओ ना, कितना बजे सबका टाइम रखे? जैसे देखिए यहाँ पे मेजर द डायमेंशन ऑफ द रूम, मतलब रूम का डायमेंशन, मतलब कहा जाए तो आकार मापो। यहाँ पे डायमेंशन है ना, डायमेंशन क्या होता है, नॉन है यहाँ पे। ओके, तो आज पर यहीं तक, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो 7 से लेकर नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम बताते हैं। ओके।